नमस्कार। स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री एक्सरसाइज नंबर 14.1 क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इंग्लिश अल्फाबेट्स जो हैं, जो आप पीछे देख रहे हो ए बी सी डी ई एफ अप टू जेड, उसमें कौन सा अल्फाबेट वर्टिकल है, कौन सा हॉरिजॉन्टल है और कौन सा अल्फाबेट दोनों मींस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, वो आपको डिसाइड करना है। मतलब जो अल्फाबेट है उसमें अगर आप वर्टिकल लाइन बनाते हो या हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो तो क्या वो रिफ्लेक्शन होता है, मतलब एग्जैक्ट हाफ होता है। तो आपको यहां पे ये डिसाइड करना है कि कौन सा अल्फाबेट वर्टिकल से हाफ हो रहा है, कौन सा अल्फाबेट हॉरिजॉन्टल लाइन से हाफ हो रहा है, कौन सा अल्फाबेट सिमेट्रिकल है ही नहीं, कौन सा अल्फाबेट दोनों में सिमेट्रिकल है, हॉरिजॉन्टल में एंड वर्टिकल में। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वन ए जो है उसमें अगर आप वर्टिकल लाइन करोगे इस तरह से तो आप देख रहे हो कि दोनों साइड एक जैसे लगेंगे। ओके, मींस वर्टिकल लाइन की वजह से ये जो अल्फाबेट ए है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब अगर आपने हाफ किया और आपने उसका रिफ्लेक्शन देखा तो वो दूसरी साइड ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ए इज अ वर्टिकल लाइन की वजह से है, तो वर्टिकल रिफ्लेक्शन, वर्टिकल मिरर। ओके, बी का टर्न ले तो बी में अगर आप देखने जाए तो वर्टिकल में तो होगा नहीं, कहां पे आप वर्टिकल में रखोगे तो हाफ होगा। इसलिए यहां पे अगर हम हॉरिजॉन्टल ट्राई करें तो हो सकता है यस हॉरिजॉन्टल में हुआ कि नहीं। मतलब अल्फाबेट बी इज हॉरिजॉन्टल मिरर मींस हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल मिरर ऑफ रिफ्लेक्शन। सी में देखने जाए तो वर्टिकल में तो होगा नहीं, इसलिए हॉरिजॉन्टल में चेक करें। हॉरिजॉन्टल में ये एग्जैक्टली हाफ हो रहा है, आप नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट डी में भी सेम हॉरिजॉन्टल, नीचे और ऊपर एग्जिट हो रहा है। ई की बात करें, ई में वर्टिकल तो होगा नहीं, इसलिए इसमें भी हम हॉरिजॉन्टल ही बनाएंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन की वजह से ऊपर का और नीचे का पार्ट इक्वल हो रहा है। एफ में हम वर्टिकल बनाएंगे तो ये तो राइट साइड ही हो गई, लेफ्ट साइड तो ऐसे दो साइड है नहीं। हॉरिजॉन्टल भी बनाएंगे तो ये लाइन सिर्फ ऊपर है, नीचे तो है नहीं। मींस एफ हैज नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री। एफ वर्टिकल में भी नहीं आएगी, हॉरिजॉन्टल में भी नहीं आएगी। क्लियर। नेक्स्ट जी में भी आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कहीं पे भी नहीं बन रही। मींस जी हैज आल्सो नन टाइप ऑफ सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, वर्टिकल भी नहीं है। क्लियर। क्यों? क्योंकि इसमें हम वर्टिकल लाइन बनाए या हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट है एच जो है उसमें समझो हमने यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से बनाई, तो आप देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल की वजह से ऊपर का और नीचे का पार्ट सेम हो रहा है। इसी तरह से एच में ही अगर हम बीच में से वर्टिकल लाइन बनाएं तो ड्यू टू दिस वर्टिकल लाइन, वर्टिकल मिरर, लेफ्ट एंड राइट साइड वाला इक्वल दिखाई देता है। मतलब क्या हुआ, एच हैज बोथ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। क्लियर। आई में देखने जाए तो वर्टिकल बनाएंगे तो यहां पे ये वर्टिकल लाइन की सिमेट्री बन रही है, यहां पे ये हॉरिजॉन्टल भी बन रही है। तो आई अल्फाबेट आई ऑल्सो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक। नेक्स्ट जे में अगर आप वर्टिकल बनाओगे तो ये सिर्फ लेफ्ट साइड है, राइट साइड तो है ही नहीं, मतलब वर्टिकल नहीं है। हॉरिजॉन्टल अगर बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल में ये लाइन सिर्फ अप साइड है, डाउन साइड तो है नहीं। मतलब क्या होगा कि जे अल्फाबेट जे हैज नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री। के में हम यहां पे अगर वर्टिकल बनाएंगे तो ये तो राइट साइड है, लेफ्ट साइड में तो है ही नहीं। अप साइड बनाएंगे तो भी नहीं होगा, मतलब
अल्फाबेट के also has no type of symmetrical reflection symmetry. एल में देखने जाए तो वर्टिकल बनाएंगे तो ये तो राइट साइड में हुआ, लेफ्ट साइड तो है नहीं. हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो सिर्फ नीचे की साइड है, अप साइड तो है नहीं. मतलब अल्फाबेट एल also no reflection symmetry. एम की बात करें तो एम में अगर हम यहां पे वर्टिकल लाइन बनाए तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो रहा है. मतलब एम हैज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल रिफ्लेक्शन. एन में अगर आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल बनाओगे तो पार्ट नहीं होंगे, वर्टिकल में भी नहीं होगा. मतलब अल्फाबेट एन हैज नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री. ओ में अगर आप वर्टिकल लाइन बनाओगे तो हाफ हाफ हुआ कि नहीं, मतलब है. अगर आप हॉरिजॉन्टल बनाओगे तो यस, इसमें भी हुआ. मतलब क्या हुआ कि ओ जो है वो हॉरिजॉन्टल में भी आएगा और वर्टिकल में भी आएगा. पी में अगर आप हॉरिजॉन्टल बनाओगे तो सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल समझ आप बनाया तो ये पार्ट तो ऊपर ही है, नीचे तो है नहीं. वर्टिकल बनाया तो राइट साइड है, लेफ्ट साइड में नहीं. मतलब पी अल्फाबेट जो है उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. क्यू में देखने जाए तो क्यू में भी पी की तरह ही, पी में ये राइट साइड है तो क्यू में लेफ्ट साइड आ गए. तो मतलब क्या हुआ, अल्फाबेट पी एंड क्यू हैज नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री. इन आर अगर हम यहां पे देखेंगे तो वर्टिकल तो है नहीं, क्योंकि अगर वर्टिकल रखेंगे तो ये सिर्फ राइट साइड है, लेफ्ट साइड में है नहीं. हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो ये जो कर्व है वो अप साइड है, डाउन साइड है नहीं. मींस आर हैज नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री. इन एस में हम देखने जाए तो वर्टिकल में तो आएगा नहीं, हॉरिजॉन्टल में भी ये कर्व राइट साइड में खुल रहा है तो ये नीचे का लेफ्ट साइड में है. मींस एस आल्सो हैज नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री. मतलब पी क्यू आर एस चारों नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री. टी की अगर हम बात करें तो अगर हम यहां से वर्टिकल लाइन बना ले, समझ लो, तो ये राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल हो गए कि नहीं. तो टी हैज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. यू में अगर हम बीच में से इस तरह से लाइन बना ले तो लेफ्ट एंड राइट दोनों हुए कि नहीं. मींस यू हैज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. इसी तरह से वी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आप देख रहे हो, लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वल हो गए. डब्ल्यू वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, लेफ्ट एंड राइट. एक्स में देखें तो वर्टिकल, ओके. अल्सो हॉरिजॉन्टल, ये ऊपर का और नीचे का भी इक्वल हो रहा है. मींस एक्स हैज बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. इन वाई वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. इन जेड अगर आप यहां पे रखोगे तो ये और ये कहीं नहीं, वर्टिकल में भी नहीं. मतलब जेड हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री. तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लाइन बनाकर डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा अल्फाबेट वर्टिकल है, कौन सा अल्फाबेट हॉरिजॉन्टल है, कौन सा अल्फाबेट दोनों रिफ्लेक्शन सिमेट्री में आता है, कौन सा अल्फाबेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में नहीं आता है. क्लियर. तो इस तरह से फ्रेंड्स अल्फाबेट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री. क्लियर. तो आपको एग्जाम में जब पूछा जाए तब ये ड्रॉ नहीं करना है, रफ में ड्रॉ करके आपको डिसाइड करना है, वो आपकी मर्जी. बट आपको समझो सिंपल पूछा जाए ए हैज डैश लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोथ और नॉन, तो ए है सिर्फ वर्टिकल में आता है तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके. तो फ्रेंड्स अभी आप जब फेयर बुक में ये लिखो तब आपको ये फिगर्स ड्रॉ करनी है अच्छे से. वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, बोथ है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री है, वो आपको दिखाना है. तो आपको समझ में आ गया होगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ शेप्स विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री. ऐसे 3 एग्जांपल्स दो जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो. फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 याद करो, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स देखे थे. इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, हेक्सागोन, सर्कल, कितने सारे शेप्स देखे थे. उसमें किसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 0 थी? वही उसके एग्जाम्पल हुए कि नहीं?
गिव 3 एग्जांपल ऑफ शेप्स विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नो लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो किस किस की जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री थी? स्केलन ट्राइंगल। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, स्केलन ट्राइंगल नो लाइन ऑफ सिमेट्री मींस जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री। सेकंड है पैरेललोग्राम, नो लाइन ऑफ सिमेट्री और जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड थर्ड वन इज क्वाड्रिलेटरल, जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री और नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो 3 एग्जांपल्स हमने कौन कौन से दिए? स्केलन, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल। इसके अलावा भी अगर कोई हो तो आप लिख सकते हो, बट ये 3 हम हमारे फेयरबुक में लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, what other name can you give to the line of symmetry of A? आप यहां पे जो 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, मतलब जो 2 शेप दिए गए हैं, उसमें अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो उस लाइन ऑफ सिमेट्री को आप दूसरा क्या नाम दे सकते हो? जैसे पहला दिया है इन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, तो यहां पे फ्रेंड्स मैंने आइसोस्केलेस ट्राइंगल ड्रॉ करके रखा है। अगर आप इस आइसोस्केलेस ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो उस लाइन ऑफ सिमेट्री का दूसरा नाम अगर आपको देना हो तो क्या दोगे? पहले हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे। तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमने देखा था कि जो 2 साइड इक्वल है वो जहां पे मीट कर रहे हैं वहां से लाइन ऑफ सिमेट्री आती है, मीन्स यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। तो ये जो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस लाइन ऑफ सिमेट्री का अगर आपको कोई दूसरा नाम देना हो तो आप क्या दोगे? तो फ्रेंड्स इस लाइन ऑफ सिमेट्री का दूसरा नाम है मीडियन और अल्टीट्यूड। मीडियन और अल्टीट्यूड मतलब वर्टेक्स में से उसकी सामने की साइड में अगर हम लाइन बनाए, मीन्स वर्टेक्स में से निकलकर उसकी सामने की साइड पर कहीं पे भी अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं। और अगर वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर टच करे तो मीडियन कहते हैं। तो उसका दूसरा नाम है मीडियन और अल्टीट्यूड। एंड सेकंड इज सर्कल। अगर आप सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो आप उसको दूसरा क्या नाम दोगे? तो समझो हमने सर्कल में यहां पे ये लाइन ऑफ सिमेट्री बने, ओके, ये एक्स्ट्रा पार्ट अगर हम निकाल दें, ओके, हम पॉइंट टू पॉइंट ही हम देखें तो इसका दूसरा नाम डायामीटर है कि नहीं? तो डायामीटर इज द अनदर नेम ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द सर्कल। सर्कल के लिए डायामीटर दूसरा नाम है किसका? लाइन ऑफ सिमेट्री का। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहां पे जो दूसरे नेम है, मींस लाइन ऑफ सिमेट्री को हम दूसरे नेम से भी जानते हैं, वो हमने देखा। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पे ये जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 14.1, वो कंप्लीट होती है। आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। तो इसको आज यहां तक रखते हैं और फिर मिलेंगे। नमस्कार।